स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिमाचल चुनाव के बाद गाड़ी में ईवीएम मिलने से हड़कंप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलजीपी सिलेंडर और बेरोजगारों को 3000 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर बरसी, कहा गुजरात और हिमाचल में भाजपा के इशारे पर कर रहा है चुनाव आयोग काम। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश के मंत्री और सांसद को मिली अहम जिम्मेदारी, सेंट्रल गुजरात में संभालेंगे प्रचार की कमान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल में चुनाव के बाद रामपुर में गाड़ी में ईवीएम मिलने से हड़कंप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव पूरा हो गया है। वहीं चुनाव के बाद अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। बता दें कि जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम को निजी गाड़ी में ले जाने का आरोप है। रामपुर में वोटिंग के बाद सड़क पर एक निजी गाड़ी में ईवीएम पाई गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर कर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। बता दें कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक निजी गाड़ी में ईवीएम पाए जाने के मामले में हिमाचल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि रामपुर में एक निजी गाड़ी में ईवीएम पाई गई। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा कि हिमाचल रामपुर में एक बार फिर निजी वाहन में पाई गई ईवीएम मशीनें, लोगों ने गाड़ी को घेर रखा है। पुलिस का इंतजार, पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बना एक बड़ी चुनौती। हिमाचल कांग्रेस चुनाव आयोग से जवाब मांग रही है। चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या, क्या चुनाव आयोग इस पर भी कोई सफाई देगा? अब अपनी साख और आरोपियों को बचाने के लिए हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग को सौंप दी है। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के कार्यकारी अध्यक्ष पर्ण प्रताप सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार को देखकर बौखला गई है। अब ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि निजी गाड़ी में ईवीएम पाए जाने से कांग्रेस को ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका है। ऐसे में चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव पूरे किए जा सके। चलिए अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलजीपी सिलेंडर और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। गहलोत ने कहा है कि हमने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस गुजरात में कूदेगी आप वाले नजर नहीं आएंगे। आज वो नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं हिमाचल से आया हूं। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने वहां से अपना पूरा प्रचार वापस ले लिया? उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए। आप बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा और सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्वाचित होने पर यह घोषणा पत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज होगा। गहलोत ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये घोषणा पत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी ने घोषणा पत्र जनता की पसंद के हिसाब से तैयार किया है। जैसा कि राहुल गांधी ने हमसे कहा कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, उनसे पूछा गया है और 6 लाख से अधिक लोग इसके लिए आगे आए हैं। चुनाव 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बीजेपी पिछले 27 सालों से राज्य में सत्ता में है। बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र शनिवार को जारी किया, जिसमें उसने 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया। गुजरात में 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली
कांग्रेस ने 3 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ करने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रतियोग फसल के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राज्य के सैकड़े लोगों की राय मांगी थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध और आउटसोर्सिंग यानी सरकारी विभागों में काम बाहर से करने की व्यवस्था हटाने का भी वादा किया है। चलिए अगली खबर चुनाव आयोग पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा गुजरात और हिमाचल में भाजपा के इशारे पर कर रहा है काम। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया है कि वो भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं और इसके इशारे पर सारे फैसले ले रहे हैं। आयोग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग का काम यानी जम्मू कश्मीर में चुनाव है, इससे ज्यादा भाजपा का काम है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा का एक हाथ बन गई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पर भाजपा के प्रचारक प्रचार करते हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, ये चुनाव आयोग का काम है कि इससे ज्यादा बीजेपी का काम है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के एक हाथ बन गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से नाखुश जताते हुए महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन को कोसते हुए कहा है कि कश्मीर में आवाम के लिए कोई सरकार नहीं है, यहाँ जनता के लिए सब कुछ रोका जा रहा है। हालात इतने खराब है कि कश्मीरी पंडितों पर बार बार हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडित लंबे समय से मांग कर रहे हैं उन्हें घाटी से हटाकर जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनके एक तरफ से जबरन बंधक बनाकर घाटी में रखा हुआ है। उन्होंने रोकने के लिए सरकारी पैसे और राशन को रोक दिया जाता है। घाटी के सभी कश्मीरी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म के बहाने केवल वोट बटोरना चाहती है। उन्होंने कहा है कि आज के हालात में मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही है और चुनाव आयोग बुत की तरह केवल तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासन में कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि हमारी पहले प्राथमिकता है कि जुल्म के कारण गुमराह हो रहे और दहशतगर्दी के रास्ते पर जाने वाले नौजवानों को सही रास्ते पर लाया जाए। पीडीपी नौजवानों के लिए घर जैसा है, हम मिलकर कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। मालूम हो कि चुनाव आयोग की निगरानी में हिमाचल प्रदेश की जनता 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को वोट डाल रही थी। इसके साथ ही आयोग ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट या ओपिनियन पोल देने पर रोक लगा दी गई है।